मोहम्मद अली, माइक टाइसन, बर्नार्ड हॉपकिंस और सोनी बिल विलियम्स जैसे बहुत से मशहूर बॉक्सरों ने इस्लाम कबूल किया और हर किसी का अपना एक सफ़र था। मोहम्मद अली ने जब इस्लाम कबूल किया तो इसका कहना था कि इस्लाम ने इसे एक नई पहचान दी, एक ऐसा डिसिप्लिन दिया जो बॉक्सिंग से भी ज़्यादा ताकतवर था। इसका मानना था कि इस्लाम ऐसी तालीम देता है जो इंसान को न सिर्फ मजबूत बनाती है बल्कि इसे एक बेहतरीन इंसान भी बनाती है। माइक टाइसन की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। जब वो जेल गया तो इसने इस्लाम को एक सप्लूर किया और इसे ये समझ आया कि इस्लाम एक रहमत है जो इंसान को सुधरने का मौका देता है। बर्नार्ड हॉपकिंस भी एक मुजरमाना ज़िंदगी से निकला था। इस्लाम ने इसे डिसिप्लिन और एक नया विजन दिया। सोनी बिल विलियम्स, जो एक रग्बी और बॉक्सिंग चैंपियन है, इसका कहना था कि इस्लाम ने इसे गुरूर से दूर कर दिया और उसकी ज़िंदगी को सादा और बामकसद बना दिया। अगर इस्लाम को देखा जाए तो कुरान और हदीस ये कहते हैं कि इस्लाम एक फितरी मजहब है, यानी ये इंसान की फितरत से मुताबिकत रखता है। जब भी कोई शख्स सच्चे दिल से अपनी ज़िंदगी के मानी को समझने की कोशिश करता है तो अक्सर उसका सफ़र इस्लाम की तरफ ले जाता है। इस्लाम सादगी, इंसाफ और बराबरी की तालीम देता है जो किसी भी इंसान के लिए पुरकशिश होती है, चाहे वो किसी भी पस मंज़र से हो। साइंस भी ये कहती है कि जब इंसान एक मजबूत मकसद के साथ जीता है तो इसकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों बेहतर होती है। इस्लाम एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी फराहम करता है जिसमें 5 वक्त की नमाज, रोज़े और एक मजबूत अक़ीदा शामिल होता है जो इंसान के ज़हन और जिस्म दोनों को डिसिप्लिन देता है। तहक़ीक़ भी ये बताती है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इंसान की बेचैनी और दबाव को कम करती है और इस्लाम में जो नमाज का निज़ाम है वो साइंसी तौर पर मेडिटेशन की सबसे बेहतरीन शक्ल है। बॉक्सर्स की ज़िंदगी में शदीद दबाव होता है। उनका करियर जारहियत और ख़ुद पर काबू रखने के इम्तिज़ाज पर मुश्तमिल होता है और इस्लाम उन्हें एक तवाज़ुन फराहम करता है। ये उन्हें सब्र और ख़ुद पर काबू पाने की तरबियत देता है जो किसी भी चैंपियन के लिए ज़रूरी होता है। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था, इस्लाम ने मुझे सिखाया कि असल जीत सिर्फ बॉक्सिंग रंग में नहीं होती बल्कि तब होती है जब तुम खुद पर काबू रख सको। इस्लाम एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी है जो न सिर्फ रूहानियत बल्कि साइंस और नफ्सियात के मुताबिक भी बेहतरीन निज़ाम है जो इंसान को एक पुरसुकून और बामकसद ज़िंदगी फराहम करता है।